श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदयानूनं गुरुर्मूर्ति पूजानूनं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जीवात्मा कब परमात्मा बन जाती है? आज का प्रसंग है बड़ा सुंदर। ये जीवात्मा कब परमात्मा बन जाती है? सबके शरीर में जीवात्मा होती है, परमात्मा कब बन जाती है? किसी जिज्ञासु ने पूछा। इस प्रश्न को मैं लेके आया हूं आज के सत्संग में। इस पर हम प्रकाश डालेंगे, आप लोग इसका श्रवण करें, आपका कल्याण होगा। देखिए, जीवात्मा परमात्मा कब बन जाती है? तो हमें जीवात्मा को समझना पड़ेगा और परमात्मा को समझना पड़ेगा। फिर ये समझना पड़ेगा कि जो ये जीवात्मा है ये परमात्मा कब बन जाती है। इसके बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दोनों अविनाशी है। जीवात्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। तो एक तो इनका जो गुण है अविनाशी का, वो दोनों में समान दिखा। जीवात्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। अब ये जीवात्मा परमात्मा कब बनती है, इसको सुनिएगा। तो पहले उन्होंने क्या लिखा है कि जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है वो ये ईश्वर का अंश है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उस परम चेतना का अंश है, हिस्सा है और चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। इसको दुख सुख का अनुभव नहीं होता है। इस जीव को, इस जीवात्मा को, इसी को जीवात्मा कहते हैं, इसी को जीव कहते हैं, इसी को चेतना कहते हैं। ये सदैव सच्चित आनंद रहती है। लेकिन जब ये अष्टधा मूल प्रकृति से युक्त, तीनों गुणों से युक्त इस स्थूल शरीर में बंध जाती है, तब इसे सुख और दुख का अनुभव होने लगता है। और जब तक बंधती नहीं तो सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आत्मा कहते हैं। और जब ये स्थूल शरीर में बंध जाती है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाती है, तो ये जीवात्मा हो जाती है, जीव बन जाती है। तो इसके बारे में विशेष रूप से हम विस्तार में समझेंगे। तो देखिए, स्थूल शरीर में जो चेतना है, स्थूल शरीर में जो चेतना है, इसी को क्षर पुरुष कहते हैं, क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्यों क्षर पुरुष और क्षर ब्रह्म कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जहां पे इस निवास कर रही है, जिस काया के अंदर है, वो काया क्या है? क्षर है। इसी जीवात्मा को ब्रह्म भी कहा गया और पुरुष भी कहा गया। वो क्षर है। क्षर माने नाशवान है, नाशवान है। और जब यही स्थूल शरीर भजन करने लगता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके, मन सहित 10 इंद्रियों को संयमित करके श्वास प्रश्वास का जप करने लगता है, संसार से इंद्रियों को हटा करके अंतःकरण में भगवान के चरणों में लगा देता है, मन को रोक लेता है,
तब यही जीव जो क्षर पुरुष था, क्षर ब्रह्म था, तो उसकी स्थिति क्या हो जाती? अक्षर ब्रह्म की हो जाती है। अक्षर ब्रह्म किसे कहते हैं? अक्षर ब्रह्म उस स्थिति को कहते हैं जिस स्थिति को पा करके फिर संभावना बन जाती है कि वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा। उस स्थिति को अक्षर पुरुष कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। इसके बाद जब यही क्षर पुरुष, यही क्षर ब्रह्म की जो भजन की विधि है, साधना है, वो और आगे बढ़ती है, तब फिर वो पहुंच जाता है परावाणी क्षेत्र में। तो परावाणी क्षेत्र में जब पहुंच जाता है तो फिर वहां पे परमात्मा से मिलन हो जाता है, उस परम चेतना से मिलन हो जाता है इस जीवात्मा का, तो हो जाती पूर्ण ब्रह्म, यानी उसमें मिल जाती, पूर्ण हो जाती, जो अपूर्ण थी अभी तक, उसका हिस्सा है, पूर्ण थी, पूर्ण हो गई। जैसे आपका शरीर है, इसका एक हाथ अलग कर दिया जाए तो शरीर अपूर्ण है, क्योंकि एक इंद्री नहीं है, 10 इंद्रियों से बना हुआ है शरीर, और एक इंद्री हटा दी जाए तो अपूर्ण शरीर माना जाएगा। और उस इंद्री को, हाथ रूपी इंद्री को इस पूरे शरीर से मिला दिया जाए तो हाथ रूपी जो इंद्री है वो पूर्ण हो जाएगी। वो फिर वो हाथ वो अलग नहीं उसको माना जाएगा, इसी शरीर का अंग माना जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो जीवात्मा है, ये क्या है? ईश्वर का अंश है। अब कब ये परमात्मा बनती है? नाम विधि से। जब इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप राम का भजन करें, राम का जप करें। जब आप करते जाएंगे, गुरु नहीं किए, आप राम राम जप रहे हैं, श्रद्धा के साथ मन लगा रहे हैं, तो वो परमात्मा की कृपा होगी, और उस परमात्मा की कृपा से आपको किसी भी प्रकार से तत्वदर्शी सदगुरु से भेंट हो जाएगी, उससे मुलाकात हो जाएगी। जब मुलाकात हो जाएगी, उसके द्वारा नाम जप की विधि आपको प्राप्त हो जाएगी, तो फिर आप नाम का जप करने लगेंगे। सबसे पहले आप बैखरी से जप करेंगे, जोर जोर से नाम का जप। ये 4 प्रकार की होती है विधि। परमात्मा तक पहुंचने के लिए 4 पायदान है। तो पहला है बैखरी। बैखरी का मतलब होता है आप नाम का जप करें, राम 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 या ओम ओम जोर जोर से जपें। आप सुने, अगल बगल वाले भी सुने। जब जोर से आप जपेंगे तो आपका ध्यान अभ्यासरत होने लगेगा और आपका मन टिकने लगेगा। राम नाम की ध्वनि, बाहर की आवाज नहीं सुनाई देगी। राम 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 जपेंगे। कुछ दिन आपने जपा, महीने, साल भर, जैसा आपने इंद्रियों का संयम किया। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों को जब आप संसार से हटा करके अंतःकरण में स्थापित करेंगे, अंतर्मुखी करेंगे, फिर आप बैखरी के द्वारा राम 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 जपेंगे तो साधना आपकी परिपक्व होने लगेगी। 2-3 महीने की अभ्यास पड़ जाएगा, आपकी रुचि बढ़ जाएगी राम नाम जपने में। फिर आप मध्यमा में आ जाइए। इसको वैश्य श्रेणी का जप कहते हैं, और बैखरी को शूद्र श्रेणी का जप कहते हैं। शूद्र माने हरिजन श्रेणी, हरिजन माने प्रारंभिक अवस्था। वो जन, वो मनुष्य जो हरि से जुड़ गया है, जिसका मन भगवान में नहीं लगता था वो लगने लगा, उसको हरिजन कहते हैं, यानी भगवान का प्रिय हो गया। फिर वो वैश्य श्रेणी में आ गया, बनिया की श्रेणी में आ गया। एक जगह बैठ करके मन में कंठ के द्वारा, कंठ हिल रहा है, राम राम, होठ हिल रहा है, राम 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 जप रहा है, आवाज नहीं निकल रही, जप रहा है, स्वयं सुन रहा है, अगल बगल वाला नहीं सुन पा रहा है। जब ये अभ्यास चालू हो जाता है, अभ्यास चालू रहा, 4-6 महीने आप करते रहे, तो मन आपका और रुकने लगा, टिकने लगा। जब टिकने लगा तो ये दोनों क्या होते हैं? ये मुख्य साधना जो पश्यंती होती है, पश्यंती विधि, जिसमें श्वास को देखा जाता है, उस क्षेत्र में फिर प्रवेश कर जाता है साधक। जैसे प्रवेश कर लिया और 10 इंद्रियों का संयम कर लिया, मन सहित 10 इंद्रियों का,
तो मन टिकने लगा और फिर उसने श्वास प्रश्वास से श्वास लिया। इस राम नाम प्रणव है या ओम नाम प्रणव है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा अंतःकरण में स्थापित होने लगी। श्वास लिया, नाभि तक गई तो राम, नाभि से फिर या मूलाधार चक्र तक ले गए तो राम, फिर वहां से फिर वापस आई तो राम। सांस को देखने लगे तो मन आपका स्थिर होने लगा, संकल्प विकल्प का सबका हवन होने लगा। इसी को जप यज्ञ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जप यज्ञ कहते हैं गीता में। तो राम राम आप जपने लगे तो जितने काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष जितने विकार हैं अंतःकरण में सबका हवन होने लगा, मन स्थिर हो गया। फिर आप कहाँ पहुंच गए? पश्चंती से परावाणी में पहुंच गए। परावाणी, इसी को भाव भाव विभव पराभव कारण। यहां तक प्रेममयी पार्वती क्या है? प्रेममयी वृत्ति है। परावाणी तक पार्वती का क्षेत्र है, बैखरी से लेकर परावाणी तक ये पार्वती का क्षेत्र है, प्रेममयी वृत्ति है। और प्रेममयी वृत्ति फिर यहां से प्रेममयी वृत्ति पार्वती का क्षेत्र खत्म होता, फिर अनुराग उत्पन्न हो जाता है। और जब अनुराग उत्पन्न हो गया तो बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। भगवान शंकर ने कहा है रामचरितमानस में कि मिलहि नर भूपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग्य विरागा। मिलहि नर भूपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप योग विरागा किए कोटि जप योग विरागा। मिला ही न रघुपत बिन अनुरागा किए कोटि जप योग विरागा। बिना अनुराग के भगवान प्राप्त नहीं होते, चाहे जितने करोड़ों आप यज्ञ कर डालें, तमाम अनुष्ठान कर डालें, लेकिन बिना अनुराग के। तो पार्वती के क्षेत्र तक, पार्वती क्या है? प्रेममयी वृत्ति है। इनका क्षेत्र जब खत्म होता है तब फिर अनुराग का क्षेत्र आ जाता है, परावाणी का क्षेत्र। फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, परम तत्व से मिल जाती है। फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती है, तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो तीन गुण हैं, जो इस जीवात्मा को, जो आत्मा रूपी सूर्य की किरण है, ये चेतना लघु चेतना, इसको फिर स्थूल शरीर में नहीं बांधती है, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती है, इसको मोक्ष मिल जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये नाम के जप के द्वारा हम जीवात्मा को परमात्मा बना सकते हैं। ये जीवात्मा फिर परमात्मा बन जाती है, पूर्ण चेतना बन जाती है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि जीवात्मा कब पूर्ण परमात्मा बनती है? जब मन सहित इंद्रियों को, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको संयमित करना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति भजन करता है, पूजा करता है, वंदना करता है, अर्चना करता है, लेकिन इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता है, तो उसकी जो पूजा है, वंदना, अर्चना, नाम जप सब बेकार होता है। बहुत सारे लोग नाम जप करते रहते हैं, मन उनका संसार में लगा है, ग्रह के कार्यों में लगा है, तो कोई मतलब नहीं होता है। संत कवि ने लिखा है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। ये मन का फेर क्या है? ये मन का फेर यही है कि मन सहित 10 इंद्रियों को संयमित करके, मन को अवलंब के रूप में बना करके, ज्योतिर्स्वरूप जो परमात्मा, ज्योतिषामप्त ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। जो ज्योतियों का परम ज्योति है परमात्मा, जो अंतःकरण में हृदय सर्वस्व विष्टतम, सबके अंतःकरण में विराजमान है। जिस परम ज्योति, परम सूर्य की किरणें, जिनको हम चेतना कहते हैं, वो जीवन प्रदान करती है। हर अंग में प्रवाह के रूप में, धारा प्रवाह, फ्लू के रूप में वो हर सेकंड चलती रहती है, जिससे हम हिलते डुलते, बोलते, खाते पीते, उठते बैठते हैं, ये सब कार्य होता है। तो ये जीवात्मा
नाम के जप से अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेती है, परमात्मा बन जाती है। और कोई दूसरा न यज्ञ करने से, न अनुष्ठान करने से, और कोई विधि नहीं, ये सारे काम करने से वो जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकती। केवल श्वास प्रश्वास के जप करने से, प्रणव का जाप करने से, ओम या राम का जाप करने से ये जीवात्मा परमात्मा बन जाती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम